SRO 202 का जो मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर की सुर्खियों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था और SRO 202 के ऊपर ही युवाओं की आवाज़ें उठती थी। लेकिन फ़िलहाल भी जो युवा हैं उनके अभी भी सवाल बहुत हैं। वो कहते हैं कि अभी तक कोई हमें ब्लैक एंड वाइट में कोई डॉक्यूमेंट जो सामने नज़र नहीं आया ऑर्डर का। सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्वीट किया गया था MOS की तरफ से। आप जानते हैं कि एक ट्वीट हुआ कल शाम को और उसके बाद ही पूरे सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया था एकदम से। और तमाम जितने जर्नलिस्ट थे, पत्रकार भाई, मैं अपने आप को भी कहूँगा कि मेरे साथ हम सब ने भाजपा के प्रेसिडेंट से बातचीत की इस मुद्दे पे और उन्होंने जवाब दिया कि ये अब एक खुशखबरी का पैगाम है। लेकिन अपोजिशन का भी जमहूरियत में एक रोल रहता है और अपोजिशन जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है तो एक पुरानी पार्टी है और ये पूरे हालात और वाक़ात को अच्छे से जानते हैं। इवन कि देवेंद्र सिंह राणा जी की तरफ से भी ऐसे मुद्दे पे हमेशा आवाज़ें उठती रही हैं। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहता है इस पे ये जानने वाली बात है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या युवाओं तक अपना पैगाम पहुंचाएगी इस रिवोक करने के इसकी रिवोक के बाद, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है बशीर अहमद साहब जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कहीं ना कहीं एक बड़ा कद है इनका। सर आपका स्वागत है। SRO 202 बिल आखिर ख़त्म हो चुका है, ये हम नहीं कहते हैं, ये वो ट्वीट कहता है और जो जम्मू कश्मीर के पत्रकार भाई हैं वो कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या SRO 202 को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है? क्या लगता है SRO 202 के अंदर जो ये तरमीम हुई है ये किस हद तक की सही रही है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहता है इस पर? आजकल सारा सिस्टम ट्वीट के ऊपर चलता है। अच्छा। और कमो बेश मीडिया भी ट्वीट पे ही चलता है। ये जो आज कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर SRO 202 पे बहस शुरू हुई है, ये पिछले कुछ अरसा से नौजवानों ने बड़ा एहतजाज किया कि SRO 202 जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो SRO 200 कहते रहे कि SRO 202 को ख़त्म कर देना चाहिए। कल रात जितेंद्र जी का ट्वीट आया और रोहित कंसल जी ने बाज़ाब्ता तौर पे एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि अगर SRO 202 ख़त्म कर दिया गया है तो फिर पता नहीं ये जो साथ आया कि प्रोबेशनर पीरियड जो है वो 2 साल होगा। जब भी कोई SRO बनता है या ख़त्म होता है तो उसकी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो जिस वक्त उन्होंने कहा कि दो साल का प्रोबेशनल पीरियड है तो लगता है उन्होंने तरमीम की है, ख़त्म नहीं किया है। तो उन्होंने कहा है कि दो साल का तो प्रोबेशनल पीरियड रहेगा और 5 साल से कम कर दिया गया है। बहरहाल अगर कम किया है या तरमीम की है, यहाँ खुशी की बात यह है कि SRO 202 को उन्होंने अलग कर दिया है और नौजवान इसमें खुश भी हैं। लेकिन हमारी डिमांड यह है कि ये SRO 202 है, ये नौजवानों के हकूक़ के ऊपर एक बहुत बड़ा, पढ़े लिखे नौजवानों के हकूक़ के ऊपर, उनकी उस काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा बदनमा दाग था और नौजवान इससे फंसे हुए थे। जो लगे हुए हैं 13,000 नौजवान, वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अब ये डिमांड रहेगी कि उनको जिस दिन वो लगे हैं 13,000, उसी डेट से उनकी तनख्वाहें बराबर दी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं उस ट्वीट के अंदर कि जो मुलाजिम इसके ज़रिए से लगे हुए हैं उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 5 की जगह 2 कर दिया है। और जी और यहाँ पर अब जो नई वैकेंसीज निकली थी 10,000 लेवल 4 की जॉब्स भी थी उसमें काफ़ी, वो भी SRO 202 के अंदर ही आई थी वो नौकरियाँ। अब ये कह रहे हैं कि वो जो नौकरियाँ हैं वो SRO 202 के अंदर नहीं है, अब वो नौकरियाँ विदाउट SRO 202 के अंदर है। अब इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक काबिल तारीफ़ कदम लिया गया है सेंटर की सरकार से? बिल्कुल, एक मान के चलते हैं कि शायद यहाँ जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने भांप लिया है कि ये हिट करता है। उन्होंने उसके अंदर जो कल बात की है वो समझ गए हैं कि नौजवानों के अंदर गुस्सा है, मगर जब तक इसके आर्डर्स बाहर नहीं आ जाएं या वो गवर्नमेंट क्लियर हो जाए कि हमने ख़त्म किया है और नई रिक्रूटमेंट जो है वो नए सिस्टम से होगी। अभी बीजेपी वाले इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं हमने किया। आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, यूथ को या बीजेपी को या फिर जिन्होंने आवाज़ उठाई उन्हें? नौजवानों की जदोजहद को हम इसका क्रेडिट देना चाहते हैं। नौजवानों ने जो जद्दोजहद की वो बात सुनी गई। रूलिंग पार्टी तो सर ये कहती है कि ये क्रेडिट हमारा है क्योंकि हम लोगों ने ही इस पे सेंटर में बात की है, हमने चाहा तो ये किया। लेकिन हम भी इस चीज़ से परेशान है कि 2015 में भी इन्हीं लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया था। आज अगर ये उठा भी रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसी बातें करते न जाने क्यों। क्या आप थोड़ा समझा पाएंगे? रूलिंग पार्टी तो ये भी कह रही है कि कोरोना भी हमने लाया, वो इसका क्रेडिट भी वही ले जाना चाहती है। आप क्या समझते हैं?
इस वक्त जो दुनिया झेल रही है इस सारे सिस्टम में, इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं, रूलिंग पार्टी तो ये भी कहते हैं ये भी हम नहीं लाया। बहरहाल लोग अगर जद्दोजहद नहीं नौजवान करते तो शायद इनके कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती। इन्होंने भांप लिया कि नौजवान नाराज़ हैं। बहरहाल हमने उसी दिन मुखालफत की थी जिस दिन इस SRO को लागू किया गया था। आपको वी आर ऑन रिकॉर्ड, हमने कहा था कि ये SRO ठीक नहीं है। फिर 5 साल के बाद भी उसमें ऐसे लुकूने रखे गए थे कि वो 5 साल के बाद भी भरोसा नहीं होता था कि भाई वो परमानेंट होंगे। अब चूँकि उनका प्रोबेशनरी पीरियड 5 साल हो गया है, तो अब हम ये डिमांड करते हैं कि उन लोगों को, बेचारों को, जिन्होंने ये मेहनत की है और बड़ी जद्दोजहद के बाद इसको हटाया है, तो उनको वो सैलरी। अब भी एक चीज़ इसमें रहती है, कुछ युवा जो थे वो बातचीत कह रहे थे कि एरियर वगैरह जो हमारा है वो भी बुनियादी होना चाहिए, वो भी अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो वो किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो अभी तो वो बाहर आ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। नई रिक्रूटमेंट 202 के तहत नहीं होगी, वो जो पूरी तनख्वाह उनको मिलेगी। तो अगर नए उनको पूरी तनख्वाह मिले तो जिन लोगों ने 5 साल लगाए हैं उनको उसी डेट से उनके एमोल्यूमेंट्स, उनके एरियर्स दिए जाने चाहिए। अब मानते हैं आप इक्वल वर्क इक्वल पे? यस, बिल्कुल मानते हैं, बल्कि उसमें तो नाजायज़ है, बेईमानी है अगर हम इक्वल वर्क और इक्वल पे ना दें। SRO 24 वाला मुद्दा भी रहा हुआ है, उन बच्चों को भी टर्मिनेट किया जो स्टाफ नर्स वगैरह है, पैरामेडिकल स्टाफ है। नई रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, जो पुराने लगे हुए हैं इनका 1 ईयर टू 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इनको 3-3, 4-4 महीने में टर्मिनेट किया हुआ। ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल रहता है। हमारी डिमांड ये भी है कि उनकी आवाज़ को भी सुना जाए, उनको भी लगाया जाए। उनको जो टर्मिनेट किया गया वो गलत किया गया। इस वक्त इस महामारी में वो बड़े मददगार साबित होते। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जितने भी डेली वेजर हैं जिन्होंने वो अपनी टर्म कंप्लीट की है उनको परमानेंट करना चाहिए। अब डेली वेजर्स का भी मुद्दा जो है वो भी इस वक्त सुर्खियों के अंदर बड़े पैमाने पे है। 5 पॉइंट की बात कर रही है डेली वेजर्स के लिए। 21-22 साल इन डेली वेजर्स ने अपनी नौकरियां दी हैं, अपनी जवानियाँ दी हैं। आज इनके घरों में एक उम्मीद जागी थी कि कहीं ना कहीं ये लोग परमानेंट होंगे, इनको पूरा रोज़गार मिलेगा, लेकिन अब 5 पॉइंट वाली पॉलिसी लेके खड़े कर दी है। अब ये बच्चे जो 1970 में जिसने मुलाजमत स्टार्ट किया वो आज कहाँ से पेपर दे पाएगा? कहाँ से इम्पॉसिबल है उसके लिए पढ़ना लिखना? कहाँ से वो एक OMR शीट होती है जिसको गोला दे के भरना पड़ता है, वो एक बड़े पैमाने के बच्चे के लिए भरना मुश्किल होती है, इनसे तो वही नहीं फिलअप हो पाएगी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स को, वो तो बच्चे नहीं रहे, जब वो लगे थे तो तब जवान थे, अब वो बूढ़े हो गए हैं, कोई बेचारे गुजर भी गए हैं, उनके बच्चे बिलक रहे हैं, उनके साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। उनको बाज़ाब्ता तौर पे परमानेंट करके, ताकि वो अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो अच्छी गुजार सकें, ये क्रेडिट गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे बशीर साहब इस गुफ्तगू का, आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इतने मुद्दे क्यों हैं? अभी SRO 24 डेली वेजर्स की बात की जाए, SRO 202 था, ये अभी इसमें तरमीम हुई है, अभी कोई ब्लैक एंड प्रिंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है ऑर्डर, जब आएगा तभी हम SRO 202 को बाहर निकाल पाएंगे। फ़िलहाल हम इसे भी उसी के साथ जोड़ेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरार्स, SRO 520, कितने सारे SROs हैं, कितने सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर। ये तो कह रहे थे 370 हटेगा उसके बाद जम्मू कश्मीर को तरक्की मिलेगी, जम्मू कश्मीर की यूथ खुश होगी, लेकिन यूथ इतनी नाराज़ है, किस तरह से आप देखते हैं? यूथ नाराज़ दुरुस्त है, उनकी नाराज़गी दुरुस्त है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दे हैं, 370 हटने से मुद्दे कम नहीं हुए, मुद्दे बढ़ गए। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर एक बैकवर्ड रियासत है। यहाँ इस बैकवर्ड रियासत में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जाना है। नौजवान भी उसमें, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बल्कि ये भी एक वक्त आने वाला है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो ये सोच रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस सारी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि कंप्रहेंसिव पॉलिसी बने, ताकि नौजवानों को उस कंप्रहेंसिव पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि वो जो मायूस है उस मायूसी को ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपने की है वो ये है, जो जेन्युइनली करनी चाहिए, कि जो डेली वेजर्स 15 साल 20 साल उनके हमने स्लैब बनाए हैं, उन डेली वेजर्स को परमानेंट कर देना चाहिए, ताकि उनके बच्चे दुआएं दें, ताकि ये जो आने वाला जो ये सिस्टम है हमारा कल अच्छा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ ख़ास बातचीत हो रही थी जम्मू कश्मीर
के प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद साहब के साथ, और ख़ास बात जो थी वो SRO 202 के मुद्दे पे हो रही थी। आप लोग जानते हैं कि ये मुद्दा फ़िलहाल भी सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि अभी भी युवा चाहते हैं कि हमारा एरियर वगैरह जो है वो होना चाहिए, एक ऑर्डर आना चाहिए ब्लैक एंड वाइट में, और जिसके बाद वो ऑर्डर युवाओं तक पहुँचेगा और फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये सुर्खियों में से ख़त्म होगा। लेकिन फ़िलहाल भी काफ़ी सारे सवालात रहते हैं बाकी तरह के SROs पे, जम्मू कश्मीर के सियासत पे, और काफ़ी सारे जवाबात भी मुझे मिले हैं। अब आता वक्त तो समय ही बताएगा कि किस हालात और वाक़ात और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत बन रही है इसको देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल SRO 202 के कुछ जो बच्चे हैं उनकी तो अभी काफ़ी और डिमांड्स है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है वक्त के साथ साथ वो भी पूरी की जाएंगी। और ये जो क्रेडिट है ये स्पेशली युवाओं को जाता है, यूथ को जाता है, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।